नफरती चिंटू डॉक्टर तुषार मेहता को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसकी चौराहे से रेल बनाई जानी चाहिए क्योंकि इसने देश के जवानों के बीच नफरत पैदा करने का दुस्साहस किया है। अरेस्ट तुषार मेहता का समर्थन कीजिए। दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मामला डॉक्टर तुषार मेहता नाम के एक शख्स से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर तुषार मेहता ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर तैनात मुस्लिम सीआईएसएफ पर एप्पल वॉच चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा दिया। उसके बाद सीआईएसएफ और दिल्ली एयरपोर्ट ने जो खुलासा किया वो होश उड़ा देने वाले हैं। क्या है ये पूरा मामला, कौन है तुषार मेहता, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक शख्स डॉक्टर तुषार मेहता ने दिल्ली एयरपोर्ट पर महंगी घड़ी चोरी होने की शिकायत की। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी घड़ी चोरी करने वाले का नाम साकिब और शुएब था, एक सेल्समैन और एक सीआईएसएफ। डॉक्टर साहब ने कहा कि साकिब और शुएब ने उनकी घड़ी चुराई है। साथ ही उन्होंने सीआईएसएफ को भी टैग कर दिया। डॉक्टर साहब को लगा कि पोस्ट वायरल होगा और वो वाहवाही बटोरेंगे और मामला यूं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ यूं कि सीआईएसएफ ने इस मामले की तहकीकात के लिए एयरपोर्ट की चप्पे चप्पे की सीसीटीवी खंगाल डाली। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो देखते ही सब हैरान रह गए। डॉक्टर साहब पोस्ट डिलीट करके अब फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल पहले आप डॉक्टर तुषार मेहता का ये पोस्ट देखिए। उन्होंने लिखा कि आज कुछ अजीब और चौंकाने वाली घटना हुई। मैं कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर सुरक्षा जांच के लिए गया था। मैंने अपनी एप्पल वॉच को सुरक्षा जांच के लिए ट्रे में रखा। जैसे ही सुरक्षा जांच के लिए गुजरा, मैंने अपने लैपटॉप बैग में सामान रखना शुरू कर दिया। मुझे लगा कुछ गायब है और मुझे एहसास हुआ कि मेरी घड़ी मेरे पास नहीं है। मैंने वहां खड़े सीआईएसएफ से पूछा। उसने मुझे अपने बैग जेब में फिर से देखने के लिए कहा, जो मैंने पहले ही कर लिया था। मैं उत्सुकता से पीछे मुड़ा और देखा कि कोई शख्स मेरी ओर देखे जा रहा है। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि सीआईएसएफ वाला आदमी क्या करने या कहने वाला था और मैं उस आदमी की तरफ चलने लगा। कुछ कदम आगे ही बाईं ओर टाइटन वॉचेस स्टोर पर खड़ा था वो शख्स। मैंने जबरदस्ती उसकी पतलून की जेब में हाथ डाला और मैंने घड़ी को महसूस किया। स्टोर में खड़ा सेल्समैन मेरी तरफ आया और अजीब तरह से व्यवहार किया क्योंकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जबरदस्ती मैंने अपनी घड़ी निकाली। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर सका और मैंने किया। जिस आदमी ने मेरी घड़ी ली और स्टोर वाले ने मेरा सामना करने की कोशिश की, जिससे मुझे महसूस हुआ कि वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। स्टोर वाले ने मुझे घेर लिया और इसी बीच दूसरा आदमी दुकान से निकल गया और भाग गया। थोड़ी बहुत बहस के बाद मैं उसके नाम से समझ गया और दुकान से बाहर आ गया क्योंकि मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही थी। इसी बीच गेट के रास्ते में एक सीआईएसएफ वाला स्टोर वाले के साथ आया और मुझसे मेरे अभद्र व्यवहार के लिए पूछने लगा और माफी मांगने के लिए कहा। मैंने अपना फोन निकाला और एक सीनियर ऑफिसर को कॉल किया जो पिछले कुछ सालों से मेरे मरीज हैं। वो स्पीकर पर थे। सीआईएसएफ अधिकारी ने उससे बहुत संक्षेप में बात की और तुरंत ये कहते हुए चला गया कि ठीक है सर, आप जाओ। वो स्टोर वाले के साथ वापस चला गया। इसके बाद डॉक्टर साहब ने स्टोर वाले का नाम लिखा, शुएब। वो शख्स जिसने घड़ी चुराने की कोशिश की, मोहम्मद साकिब। उसके बाद डॉक्टर साहब ने यह भी लिखा कि मैं इसे मुख्य रूप से जागरूकता के लिए पोस्ट कर रहा हूँ। कृपया सुरक्षा में अपना सामान संभल कर रखें। इसी दौरान डॉक्टर साहब ने सीआईएसएफ हेडक्वार्टर और सीआईएसएफ एयरपोर्ट को भी टैग कर दिया। सीआईएसएफ ने मामले को सीरियसली ले लिया और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पता चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सीआईएसएफ ने जांच के बाद ट्वीट करते हुए इस बारे में बताया कि वे सीसीटीवी जांच से पता चला कि डॉक्टर साहब बगैर किसी सीआईएसएफ से इंटरेक्शन के अपनी घड़ी पहने हुए बोर्डिंग गेट तक पहुंचे थे। बोर्डिंग कंप्लीटली स्मूथली था। ये बात सीआईएसएफ ने ट्वीट करते हुए कही है। सीआईएसएफ ने यह भी कहा कि इस तरह के निराधार संदेशों को पोस्ट करने से यात्रियों के मन में अनावश्यक आशंका पैदा होती है, इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। यही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि 25 जनवरी 2025 को टर्मिनल के जरिए A1801 फ्लाइट के दौरान ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई। आरोप गलत थे। वहीं अब जानकारी सामने आई है कि डॉक्टर साहब अपना अकाउंट डिलीट करके लापता हो गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर डॉक्टर साहब को खूब लताड़ा जा रहा है
और कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह का संदेश देकर डॉक्टर साहब समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।